हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं अपने जैसे कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स का शेयर करूंगी, तो आज मैं इंशाल्लाह व्लॉग जो बनाऊंगी तो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही बनाऊंगी। मैंने रात को सारी सेटिंग की, अपने पेरेंट्स की सारी तस्वीरें, अपनी मदर और फादर की सारी तस्वीरें ली हैं। अभी तो मैं कहीं जा रही हूँ काम से, इंशाल्लाह वापस आती हूँ तो मैं आज अपने पेरेंट्स पे ही बात करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे मेरे पेरेंट्स बहुत याद आ रहे हैं। तो उन्हीं के ऊपर मैं बात करूँगी इंशाल्लाह। और बस आप लोग दुआ में याद रखिएगा। और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे एक होता है ना कि कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ, मीन जब से मैंने व्लॉग्स बनाए कि किसी ने मुझसे कोई गलत बात की हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि सब अच्छे कमेंट्स देते हैं, अच्छी बात करते हैं। और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तक कोई ऐसा कमेंट नहीं आया कि मुझे गुस्सा आया हो या किसी ने कोई गलत बात की हो। मैं बहुत इस बात को लेकर खुश हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरा चैनल देखने का और इतना मुझे इज़्ज़त देने का। बहुत शुक्रिया गाइस। आप लोगों का साथ बना रहेगा तो मैं इंशाल्लाह आगे कामयाब होती रहूँगी, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है। आज मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगी। और हाय गाइस, पहले तो मैं चली गई थी, मैंने आपसे कहा था बीच में, भी मैं वापस आई हूँ। पहले तो मैं अपने पेरेंट्स की कुछ तस्वीरें शेयर करूँगी और मेरे उसमें बच्चों की भी बचपन की कुछ तस्वीरें हैं वो शेयर करूँगी ताकि आप लोग देखें। तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी कि पेरेंट्स की ज़िंदगी में मौजूदगी आपके लिए कितनी अहमियत रखती है और जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो कितना दुख होता है गाइस। मुझे अपने वालिदैन का जितना दुख है, आपकी सोच है, आप यकीन करेंगे कोई पल नहीं जाता कि मुझे वो याद ना आते हों। 2-3 दिन से मुझे बहुत याद आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे गाइस, मेरे यहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग हो रही है टेंशन की वजह से। पता नहीं क्यों यहाँ पे स्वेलिंग मेरे शुरू हुई है। 2-3 दिन से मुझे इतने अपने पेरेंट्स याद आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये जो उनकी मैंने तस्वीर सारी शेयर की हैं, ये सब उनकी बिल्कुल अभी आखिर की तस्वीरें हैं। कुछ उनके हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जो मैंने लेती थी। मैं अपने फादर से बहुत प्यार करती थी गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आप बिलीव करें, जितना मैंने अपने फादर से प्यार किया है, माँ से भी मुझे बहुत प्यार था, लेकिन मैं अपने फादर से बहुत अटैच थी गाइस, बहुत ज़्यादा अटैच थी। और आज मुझे जितना अपने फादर याद आते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और जब मैं अनमैरिड थी तो मैं अपने फादर से इतनी अटैच थी कि मैं सोचती थी अल्लाह ना अगर इनको कुछ हुआ तो मैं भी शायद साथ ही मर जाऊंगी उनके। मतलब मेरी ये थिंकिंग थी उस वक्त कि मैं सोचती थी कि इतना मुझे प्यार था कि मैं कहती थी अगर इनको अल्लाह ना करे अभी कुछ हो जाए तो मैं साथ ही इनके मैं भी मर जाऊंगी। मतलब इतना मुझे प्यार था। लेकिन वही बात है गाइस के मरने के साथ, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, क्योंकि फिर एक आपकी शादी होती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आपको उनके लिए जीना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है, जैसे वो हमारे लिए जिए, अब हमें अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। लेकिन मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। इतना याद आते हैं कि आपकी सोच है गाइस। आज मेरा बहुत दिल भरा हुआ था, 3-4 दिन से मैं बहुत याद कर रही थी अपने पेरेंट्स को, बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। बस क्या बताऊँ गाइस, मुझे मेरे फादर बहुत याद आते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत याद आती है। मेरी माँ मुझे बहुत दुआएं देती हुई गई है, मेरे फादर मुझे बहुत दुआएं देते हुए गए हैं गाइस, बहुत दुआएं देते हुए गए हैं। आप यकीन करें, उनकी खिदमत में मैंने कोई दिन भी ज़ाया नहीं किया। उनकी खिदमत मैंने इतनी की है लास्ट में अपने पेरेंट्स की, इतनी की है कि मैं बहुत सुरखरू हूँ कि मैं मतलब मुतमईन हूँ अपनी ज़िंदगी से कि जितना मुझसे हो सका, जितना मैं कर सकी मैंने किया गाइस। उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ कि शायद कोई चीज़ उनकी रह गई हो जो मैं ना कर पाई हूँ, लेकिन मैंने हर चीज़ पूरी की है गाइस, उनकी हर चीज़ पूरी की है। और मैं इतनी अभी भी मैं सोचती हूँ कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो मैंने ना की हो। जी तो गाइस, मैं आपसे कह रही थी कि मुझे अपने पेरेंट्स का इतना ज़्यादा दुख है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ गाइस। मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आते हैं, इतने याद आते हैं कि आपकी सोच है गाइस। 2-4 दिन हो गए मुझे इतने याद आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वापस उन्हें ला नहीं सकती। बस उनके लिए दुआ करती हूँ, बहुत ज़्यादा गाइस दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको आला मुक़ाम अता फ़रमाए बस। और क्या बोलूँ गाइस, मुझे इतना मेरा दिल
उन लोगों की वजह से मैं इतनी परेशान रहती हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, लेकिन बस ऐसा लग गया है कि अकेला छोड़ के चले गए हैं मुझे इस दुनिया से। वो लगता है इस दुनिया में कोई भी नहीं, पेरेंट्स ना हो तो लगता है कोई है ही नहीं इस दुनिया में गाइस। अपने फादर से मैं आपको फिर बार बार कहती हूँ, मैं बहुत अटैच थी, बहुत प्यार करती थी अपने फादर से, बहुत प्यार करती थी गाइस। उनके वो आखिरी लम्हात हॉस्पिटल में उनके साथ रहना, उनकी दिल चाहता था उनके पास से मैं हिलूँ ही ना एक सेकंड के लिए भी, लेकिन बास टाइम बस मजबूरी होती थी मेरी आना। लेकिन बहुत टाइम दिया मैंने, बहुत बहुत टाइम दिया गाइस, लेकिन बास टाइम मेरी भी मजबूरी होती थी वहाँ से आ जाना। लेकिन फिर भी पूरा दिन काफ़ी लेट खड़ी रहती थी मैं उनके पास, खड़ी रहती थी गाइस, जितना मुझसे हो सकता था मैं करती थी। लेकिन मुझे अपने फादर बहुत बहुत याद आते हैं गाइस, बहुत याद आते हैं। और आज तो पता नहीं क्यों इतना याद आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना याद आ रहे हैं कि आपकी सोच है गाइस। और अम्मी तो मेरी ऐसे हाथ से निकल गई, मतलब इतनी बीमार नहीं थी गाइस, बस उनको पता नहीं हॉस्पिटल वाले भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करते हैं गाइस, कि उनकी सिर्फ उल्टियाँ उनको लगी हुई थी। हमने कहा सिर्फ चेकअप करवा लेते हैं, सिर्फ चेकअप करवाने गए थे गाइस, चेकअप करवाने गए और उसके बाद वो उन्होंने एडमिट कर लिया। बिल्कुल ठीक गई हैं अम्मी, चलती भी गई हैं गाइस, लेकिन उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट के बाद उन्होंने उनके टेस्ट वगैरह शुरू कर दिए। उसके बाद मैं कहती हूँ गाइस कि इतनी अच्छी पोजीशन में गई थी वो, चलती भी हंसती भी, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन उसके बाद दिन ब दिन जितने दिन वो एडमिट रही, डाउन 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 डाउन, इतनी डाउन कि आंखें भी नहीं खोल रही थी एंड में। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि डॉक्टर्स के पास हम ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं ताकि मरीज सेहतयाब हो, लेकिन वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही थी। और एंड में फिर वो उन्होंने बोला बाईपास होगा फौरन, और बाईपास ही जब हो रहा था उनका, उसी वक्त उनको फिर वो होश में आई नहीं, उनकी डेथ हो गई। बस बहुत अफसोस होता है गाइस, बस अपने आप से लड़ती हूँ, अपने आप से पूछती हूँ कैसा क्यों हुआ, कैसा क्यों डॉक्टरों ने किया, और डॉक्टर को जब पता था तो ऑपरेशन क्यों किया। मतलब 10 सवाल उठते हैं, लेकिन फिर एक जगह आकर मैं ठहर जाती हूँ कि शायद मौत का दिन तो कहते हैं ना मुकर्रर है, कुछ भी हो जाए चाहे मौत का दिन मुकर्रर है, बहाने बनते हैं। तो कहते हैं ना गाइस कि मौत का दिन मुकर्रर है, तो मौत का दिन मुकर्रर है। फिर मैं ये सोच के बस अपने दिल को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप यकीन करें गाइस कि मुझे बस पता नहीं क्यों बार बार ये ख्याल आता है कि मैंने क्यों नहीं रोका ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स को, या फिर डॉक्टर्स क्यों उन्होंने ऑपरेशन किया। मतलब 10 सवाल उठते हैं, लेकिन फिर एंड में आकर मैं अपने दिल को समझाती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक वक्त का, हम भी इस चीज़ के, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम इस चीज़ को मानते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता, वो लिख दिया गया है, कुछ भी कर लें आप। इसी तरह फादर का भी है, बहुत अफसोस होता है कि जब उनकी डेथ हुई है, वैसे मैं हर वक्त उनके पास खड़ी रहती थी, लेकिन जब जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन मैं रात में आ गई थी, उनको वैंट पे लेकर चले गए थे गाइस, और सुबह उनकी डेथ हो गई थी। कहने का मकसद ये कि एक तजस्सुस दिल में, एक अंदर भड़ास रहती है कि क्या आखिरी लम्हात में मैं कोई बात वो करना चाहते या वो मुझसे कुछ कहते। मतलब एक दिल में होता है ना कि कुछ कह देते वो मुझसे या मैं उनसे कुछ कहती। एक आखिरी कहते हैं ना लम्हात होते हैं बंदे के, लेकिन जो है ना वो आखिरी लम्हात जो है ना बस बात नहीं हो पाई। अम्मी भी जब ऑपरेशन के लिए गई हैं तो अम्मी से भी बात नहीं हो पाई। बहरहाल गाइस, माँ बाप का कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है गाइस माँ बाप का। आप यकीन करें कि मैं अपने दिल की क्या हालत बताऊं, इस वक्त मुझे अपने पेरेंट्स कितना याद आ रहे हैं। आपकी सोच है, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उनको कहाँ से ले आऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ना मैं ला सकती हूँ और ना वो आ सकते हैं। लेकिन आज मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आ रहे हैं गाइस, बहुत याद आ रहे हैं। आज मैं उदास भी बहुत ही, 2-4 दिन से तबीयत भी मेरी सेट नहीं है। बस मुझे पता नहीं क्यों अपने पेरेंट्स बहुत ही याद आ रहे हैं गाइस। बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे थे। मैंने सारी तस्वीरें आप लोगों से शेयर की हैं। इसमें कुछ मेरे बच्चों के बचपन की भी तस्वीरें हैं और बाकी मेरे पेरेंट्स की तस्वीरें हैं। बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल क्या बोलूँ मैं आपको, क्या मैं उनके बारे में अब बोलूँ, मज़ीद क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन बस दिल तो मेरा इतना चाह रहा है कि मैं इतना रोऊँ गाइस, इतना रोऊँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मुझे इस वक्त रोने का दिल चाह रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के, मैंने आपसे कहा है ना, कुछ लोगों के बिहेवियर, कुछ दुनिया है बहुत बुरी है। दुनिया बहुत बुरी दुनिया है। देख रही हूँ तो अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया कितनी बुरी है। और जब मैं कहती हूँ कुछ भी है रिश्ता जो है ना, पेरेंट्स का रिश्ता
बहुत अजीम रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। पेरेंट्स हमेशा अच्छा ही समझाते हैं, अच्छी ही बात करते हैं, और पेरेंट्स कभी आपका बुरा नहीं चाहते, हमेशा आपके अच्छे में लगे रहते हैं, हमेशा आपके अच्छे के बारे में ही सोचते हैं। बहरहाल गाइस, आज मैं अपने माँ बाप को जितना मैं याद करती हूँ ना, मेरा दिल जानता है गाइस मैं कितना याद करती हूँ अपने माँ बाप को। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितना याद करती हूँ अपने माँ बाप को। मैं सच कह रही हूँ गाइस, मुझे बहुत याद आ रहा है आज अपने माँ बाप, बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जब मैं हर बात शेयर करती हूँ तो फिर मैं ये भी शेयर करूँ कि मुझे आज अपने माँ बाप कितने याद आ रहे। जिसके भी माँ बाप होंगे उन्हें भी अपने माँ बाप याद आते होंगे, क्यों नहीं आते होंगे? कौन भूल सकता है अपने माँ बाप को? बहरहाल गाइस, मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं, बहुत ज्यादा याद आते हैं, और मुझे मेरी अम्मी बहुत याद आती है। इतने याद आते हैं कि आप लोग इस सोच गाइस। जब आपको किसी से भी सिला नहीं मिलता और किसी से भी आपको, जिसको भी आप अपना समझ ले, कोई आपका अपना नहीं होता। जितना भी आप किसी को अपना समझ ले, कोई अपना नहीं होता सिवाय माँ बाप के। माँ बाप सोचती है कि आप कितना भी आप गलत काम कर ले, वो फिर भी आपको माफ कर देते हैं, क्योंकि औलाद के आगे मजबूर होते हैं माँ बाप, बहुत मजबूर होते हैं गाइस। मैं काफी अरसे से सोच रही थी कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें अपने पेरेंट्स का जिक्र करूंगी। मैं अक्सर आप लोगों को बोलती थी, अक्सर आप लोगों को बोलती थी कि मैं अपने पेरेंट्स का बताऊंगी व्लॉग, अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो आज मैंने अपने पेरेंट्स के लिए बनाई है ये वीडियो, और मैंने उनकी तस्वीरें भी शेयर की है गाइस, उनकी सारी तस्वीरें शेयर की है। आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको आला मकाम अता फरमाए, उनको अच्छा मकाम अता फरमाए मेरे माँ बाप को। जितना मेरे माँ बाप मुझे याद आते हैं, शायद किसी को आते हो गाइस, शायद किसी को आते हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत याद आते मेरे, इतना याद आते मेरे अब्बी मुझे कि आप लोगों की सोच है। मैं अपने अब्बू को अब्बी कहती थी और अम्मी को अम्मी कहती थी। कैसे गाइस आप लोगों को कैसे अपना दिल चीर के दिखाऊं कि मैं अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करती थी। बहरहाल, जिंदगी में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन माँ बाप चले जाएं कभी दोबारा नहीं मिलते हैं, कभी भी नहीं मिलते गाइस। कुछ भी कर लें आप, कभी दोबारा आपको पेरेंट्स नहीं मिलेंगे। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं ले सकता। बहरहाल, अब मैं आपसे चाहूंगी इजाज़त गाइस, थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मुझे 4-5 दिन से अपने पेरेंट्स बहुत याद आ रहे थे गाइस, बहुत याद आ रहे थे। बहरहाल, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि दुआ कीजिएगा मेरे पेरेंट्स के लिए, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, और आप लोगों से जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, आज भी करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जितना हो सकता है मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी, हेलो गाइस, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाजमी कीजिएगा गाइस। और अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मैं कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बहुत शुक्रिया गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़।